नमस्कार दोस्तों और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर आप चेक करते हो तो 50% के लेवल से नीचे आया, तो लगातार 1 2 3 दिन ये नीचे की साइड में जाते हुए हमको दिख रहा है। हालांकि हर इसमें सेम दिख रहा है कि एक ओपनिंग होने के बाद में अप साइड में मूवमेंट देना शुरू किया था और उसके बाद में नीचे आया था। तो तीनों अगर कैंडल चेक करो तो ऑलमोस्ट एक सेम टिपिकल टाइप की कैंडल दिख रही है, बट ये तीनों डाउन साइड में उसके हिसाब से जा रही है। क्रिटिकल लेवल्स क्रॉस करके अभी प्रीवियस लेवल अगर क्रॉस कर ले तो यस, इसके नीचे हमको एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो ये था खास करके डाउ जोन्स। चलो बाकी के स्टॉक से वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी एक हाई बनाया, बियरिश एनगल्फिंग बनाया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया था। राइट, अभी फिलहाल उसने एक हाई क्रॉस नहीं किया है। आज का जो दिन रहने वाला है वो थोड़ा क्रूशियल रहेगा, क्रिटिकल रहेगा। अगले आने वाले 2 दिन यानी वेनेसडे और थर्सडे थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर आपको बाय करना है तो क्रिटिकली टिपिकली ये लेवल के ऊपर ही बाय कीजिए। सबसे पहले 18,460 जो हमने आपको पहले बताया था कि यस, कल जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद में जो लेवल था 18,364 का, ये लेवल क्रिटिकल था। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो यस ऊपर के साइड में दिखाई देगा या फिर नीचे के साइड में आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल की जो ओपनिंग है 18,348 की, जो 18,364 की लेवल से नीचे की तरफ है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल फिलहाल हो सकता है। जब तक मार्केट ये लेवल्स को सस्टेन करके ऊपर की तरफ ना जाए, हमको अपसाइड की मूवमेंट चेक करने को नहीं मिल सकता है। ठीक है? तो बेहद ज़रूरी है आज आप थोड़ा सँभाल के ट्रेड कीजिए, पेशेंस के साथ में ट्रेड कीजिए। फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, बट सेकंड हाफ में यस, आप ज़रूर मार्केट की ट्रेंड जैसे बन रही है उसके हिसाब से एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो क्रिटिकल है, कैसे फॉर्म होता है पैटर्न्स, और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत, बहुत, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल तो डाउन साइड ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो रहा है, अपसाइड रहेगा तो ये लेवल्स के ऊपर आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं, अप्रॉक्सिमेटली सिर्फ 100 पॉइंट्स की एक रेंज है। बट सेफली अगर आप ट्रेड करो तो ट्रेड करना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो यस, पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,260 का, उसके बाद में 18,145 का। तो चेक करते हैं आगे में क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो हमको एक कमजोरी देखने को मिल रही है। यस, एक रेंज बनाने के बाद में ऑलमोस्ट एक रिवर्सल लेवल पे वही फिर से क्रिटिकल लेवल्स 43,985 उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। हालांकि ये उसने ऊपर में जाना चाहा, बट यस कंटिन्यूअसली अगर आप चेक कर रहे हो तो यस यही लेवल्स पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये क्रिटिकल पैटर्न हो जाता है कि अगर एक लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है और वहां से मार्केट नीचे की साइड में नहीं जा रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है वहां पे जाने के लिए। कल हमने खास करके रिलायंस को बताया था कि यस, ये 50% की लेवल पे फिलहाल है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो आज भी जो क्लोजिंग हुआ वो लेवल के नीचे हुआ है। हालांकि कल से जस्ट एक आधा पॉइंट 0.45 नीचे में क्लोज हुआ है। तो यस, फिर से यहाँ पे एक नेगेटिविटी दर्शाते हुए, और अगर हम नीचे में इसको तकरीबन देखें तो 2440 की लेवल तक यानी 15 पॉइंट्स हम और डाउन साइड में फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अपसाइड में, या फिर उसके नीचे 2419 की लेवल तक आना चाहिए उसके बाद में। रिलायंस एक बड़ा स्टॉक, और उसने जो ओवरऑल पैटर्न बना के दिया था, अच्छा खासा पैटर्न बना के दिया था। एचडीएफसी अगर आप चेक करें तो यस, उसने एक हाई बना के अच्छा एक गैप डाउन बना के दे दिया था। तो गैप डाउन बनाने के बाद में यस, ऑफ कोर्स उसने गैप फिलिंग तो उसके हिसाब से करवा लिया, 50% के लेवल पे आ गया, बट वो लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने बताया था कि यस मार्केट थोड़ा डाउन रहेगा। तो ये थोड़ा एक डाइसी सिचुएशन यहाँ पे हो जाता है। अगर हम यही चीज अडानी में चेक करते थे तो यस, यहाँ पे बॉटम पे एक कैंडल बना था और उसके बाद में वहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग बना था। देखिए बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे बना था, वो 50% के लेवल के ऊपर था, इसलिए फिर उसका अपसाइड का जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, वो ऊपर के साइड में था। यहाँ पे वैसे नहीं है, ये नीचे के साइड में बना है, बट लेवल्स डाउन साइड में दे रहा है। तो इसमें चांसेस इक्वली है कि ये अपसाइड में भी उसके हिसाब से जावे, बॉटम में बना है तो।
बट अगर ये लेवल्स 18,446-47 के लेवल के, सॉरी 16,46-47 के लेवल के ऊपर जाए तो यस, ये अपसाइड में मूवमेंट आपको चेक करने को मिल सकता है। क्योंकि एक बियरिश एनगल्फिंग बना है और वो भी बॉटम के लेवल्स के ऊपर है, तो थोड़ा एक क्रिटिकल है। चेक कीजिए, संभाल के ट्रेड कीजिए इसमें। अगर ये लेवल्स के ऊपर जाता है तो यस, हमको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो और एक डाउनसाइड चेक करने को हमको मिल सकता है। नेक्स्ट रिलायंस एचडीएफसी के बाद में है टीसीएस। टीसीएस ने भी ऑलमोस्ट हमारे 50% के लेवल पे हमको एक रिजेक्शन दे दिया है। हालांकि प्रीवियस जो टॉप था उसको क्रॉस करके फिर मार्केट नीचे आया इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो चेक करना पड़ेगा आगे में मूवमेंट्स कैसे आता है। इसका भी वैसे ही है, जो प्रीवियस टॉप है उसके ऊपर अगर जाता है तो प्लीज तभी इन्वेस्ट कीजिए, उसके पहले थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्रिटिकल लेवल्स पे है। मार्केट में ओवरऑल आप अगर चेक करो तो एक हार्मनी बनी हुई है। अगर आप चेक करते हो, यस, निफ्टी में भी कुछ खास लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने वही चेक किया, रिलायंस में भी चेक किया कि 50% के लेवल नहीं है, ऊपर नहीं है। एचडीएफसी भी हमने चेक किया तो यस, डाउन साइड के लेवल्स पे फिलहाल है। टीसीएस अगर हम चेक करें तो यस, वो भी 50% के लेवल पे फिलहाल है, और वहां से हमको एक डाउन साइड चेक करने को मिल रहा है फिलहाल में, जो क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है। इन्फोसिस प्रीवियस एक डाउन साइड से अपसाइड का मोमेंट उसने चेक किया था, बनाया था। अभी फिलहाल उसने एक अच्छा खासा डोजी कैंडल यहाँ पे बना दिया है। देखिए, पूरा एक अपसाइड से उसको रिजेक्शन मिला हुआ है एक स्पेसिफिक लेवल्स के बाद में। तो यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा नीचे आने के लिए। बट इसका अगर मैं क्लोजिंग चेक करता हूँ तो यस, ऑलमोस्ट 7.25 पॉइंट्स अपसाइड में क्लोजिंग उसने दिया है। हालांकि थोड़ा रिजेक्शन टॉप साइड में मिला है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको एटलीस्ट कुछ तभी नीचे की तरफ आने के लिए ऑलमोस्ट, और 40 पॉइंट तो ये नीचे आना चाहिए तकरीबन, या फिर जो प्रीवियस हाई है उसको टच करने के लिए 1283 के लेवल्स पे। तो चेक करते हैं आगे में मूवमेंट्स कैसा होता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। अडानी एंटरप्राइज 2 दिन अच्छा मूवमेंट देते हुए, पहले दिन 18-19% का मूवमेंट दिया था और आज 13% का मूवमेंट उसने दिया है। तो अगर और आप चेक करो तो ऑलमोस्ट 30-35% का अपसाइड में मूवमेंट उसने फिलहाल बना के दिया है, जो बेहद अच्छा है। बट यस, कुछ क्रिटिकल लेवल्स है वहाँ पे आके मार्केट फिलहाल रुका हुआ है। अगर मैं चेक करता हूँ तो यस, ये ऑलमोस्ट 2605 की लेवल है, जहाँ पे फिलहाल मार्केट अडानी एक लेवल पे है। अगर वो लेवल्स वो ब्रेक कर देता है तो यस, हमको और अच्छा खासा मूवमेंट चेक करने को मिल सकता है, समवेयर अराउंड 2977 का लेवल। बट अगर ये लेवल्स पे मार्केट रुक जाता है, यहाँ से थोड़ा हमको अगर रिवर्सल प्रेशर दिखता है तो यस, ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है। पहले तो रहेगा जो प्रीवियस टॉप है उसको बैक टेस्ट करने के लिए। और अगर यहाँ पे ही सपोर्ट ले लेता है तो यस, एक अच्छा सपोर्ट रहेगा ये लेवल पे अपसाइड की मूवमेंट के लिए। बट क्रिटिकल है फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल अगर रेंज है उसका 50% का लेवल चेक करो तो ये वो 50% का लेवल है। तो ये हो गया स्टॉक्स। उसके बाद में और एक दो स्टॉक्स है वो भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेविस लैब। डेविस लैब में हमने आपको पहले ही बताया था कि यस, यहाँ पे हमको अच्छा मूवमेंट चेक करने को मिल सकता है। तो यस, एक ट्रेंड लाइन बैक टेस्ट करके उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट दिया था। जितना उसने 4 दिन में नीचे के साइड में मूवमेंट दिया था उतना ही उसने 2 दिन के अंदर में मूवमेंट दे दिया। तो ये प्रीवियस हाई क्रॉस करके इमीडिएटली जैसे ही ऊपर जाता है तो आप फिर से आ सकते हो। देखिए, फिर से 50% के लेवल पे उसने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर गया है। जो ट्रेंड लाइन था उसको भी बैक टेस्ट करवा लिया है। तो दोनों क्राइटेरिया फिलहाल फुलफिल हो गई है, और एक अच्छी अपसाइड की शुरुआत हम यहाँ पे डेविस लैब में चेक कर सकते हैं, जो हमने ऑलमोस्ट बहुत दिनों से आपको बता के रखा है। नेक्स्ट आ जाता है यूएस ऑयल। ये स्पेशली क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल फिर से एक उसने 50% के लेवल पे आ गया है। ये अगर सस्टेन करके ऊपर में जाता है तो यस, आपको अपसाइड की मूवमेंट चेक करने को मिल सकती है। उसने एक डबल टॉप बना के संकेत तो दे दिया है, बट यस, पहला रेजिस्टेंस उसने दिया था, फिर बाद में सपोर्ट भी बना के लिया था वैसे। तो ये सपोर्ट अगर बना है तो यस, हम अपसाइड की मूवमेंट भी उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है
74 की वो अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो सस्टेन करता है तो यस हमको एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और क्रूड ऑयल फिर महंगा हो जाएगा तो यस इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल तो रहेगा ही उसका। फिलहाल में तो जो चार्ट्स पे दिख रहा है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ये अगर लेवल्स के नीचे रहता है तो हमको नीचे की डाउन साइड चेक करने को मिल सकती है, वरना नहीं। नेक्स्ट है सिल्वर। ये आपकी स्क्रिप्ट प्लीज चेक कर लीजिए, आप कौन सी स्क्रिप्ट चेक कर रहे हो, देख रहे हो। सिल्वर यूएस डॉलर, ये हमने स्क्रिप्ट चेक की है, राइट। तो अगर आप मार्केट को चेक करते हो तो लो बना के हाई बनाया, तो फिलहाल ऑलमोस्ट वो लेवल्स पे मार्केट आ गया है ऐसे हम सोच सकते हैं। बट 50% का लेवल जस्ट थोड़ा नीचे है, तो ऑलमोस्ट मार्केट वहां पे टच हुआ है फिलहाल में तो, राइट। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो यस सबको एक अपसाइड अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये लेवल्स पे तो क्रिटिकल है 50% की लेवल। क्या मोमेंट्स होता है इसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि कल शायद उसने एक डबल बॉटम जैसे बनाया था और उसके बाद में सस्टेन करके ऊपर के साइड में जा रहा था। बट यस आज की कैंडल फिर से हमको बताएगी। बट ये 50% का लेवल्स है तो क्रिटिकल लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स उसने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ये एक अच्छी खासी अपसाइड की कैंडल हमको चेक करने को मिल रही है सिल्वर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल्स को सस्टेन कर लेता है तो यस आपको फिर से सिल्वर में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिल्वर के बाद में आ जाता है गोल्ड। हमने शायद गोल्ड पहले चेक करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ हम करेंगे। गोल्ड में भी अगर हम चेक करें तो यस ये हमारी 50% की लेवल थी तकरीबन 1935.556 की। ये फिलहाल थोड़ा मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। देखिए एक पहला लो बनाया था, एक दूसरा लो बनाया, ये भी यहाँ के लेवल्स पे ही है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट उसके हिसाब से बेस क्रिएट किया जा सकता है, चेक करने को हमको फिलहाल मिल रहा है। तो अगर ये लेवल सस्टेन कर लेती है और प्रीवियस आपका जो स्टॉप लॉस है समवेयर अराउंड 1952 का, वो अगर लगा के हम ऊपर के साइड में जाते हैं तो यस हमको अपसाइड का मूवमेंट चेक करने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1935 तक आ जाए, हमको एक बैक टेस्ट करके दे दे और फिर ऊपर की तरफ जाए। चेक करते हैं मूवमेंट्स कैसा आएगा कैसा नहीं। गोल्ड में गोल्ड स्पॉट है यूएस डॉलर, आप आपकी स्क्रिप्ट चेक कर लीजिए और एक बार सिर्फ चेक कर लीजिए रेंज क्या बनाती है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे हम बहुत बुलिश है ओवरऑल, और ये लेवल्स की स्पेशली राहत देख रहे हैं। साइकिल्स है, साइकिल्स के हिसाब से कुछ साइकिल्स कंप्लीट होने को दिख रही है, तो क्रिटिकल है ये वाली लेवल 191 की, और उसके नीचे अगर आया तो ये बैक टेस्ट करने के लिए 187 की लेवल्स तक आ सकता है। अगर उसके नीचे जाता है या फिर वहां पे सस्टेन करके फिर अपसाइड में आता है तो ट्रेड करना शुरू करना। देखो समझना जरूरी है आप क्या टाइमिंग पे ट्रेड करते हो और कैसे ट्रेड करते हो, दोनों जरूरी है। आप अगर ये जो फॉल आ रहा है तभी आप ट्रेड करोगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, बट अगर सपोर्ट लेके उसके हिसाब से जब ये अपसाइड में जाना शुरू कर देता है, आपको सही राह दिखा देता है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो, वरना आपका स्टॉप लॉस लग सकता है। ठीक है, तो प्लीज संभाल के ट्रेड कीजिए उसके हिसाब से। हमको जरूरी नहीं कि हर बार ट्रेड करना है, संभाल के ट्रेड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कैपिटल सेव करना सबसे पहले प्राइमा फेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में प्रॉफिट्स आता है। प्रॉफिट्स बाद में आएगा, बट प्राइमा फेशिया आपका कैपिटल ये बचाना सबसे पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे फोकस कीजिए, अगर आप इस पे फोकस कर सकते हो तो आपका ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। चलो और कुछ चीजें, हम ऐप स्टॉक के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐप स्टॉक एक रतन टाटा का प्रमोटेड कंपनी है मेक इन इंडिया के अंडर में। तो आप अगर यहाँ पे अकाउंट हो ओपन करते हो तो यस हम आपको जरूर ट्रेडिंग करने में गाइड करेंगे डे टू डे बेसिस पे।
दूसरी चीज़ हम आपको एक डिस्क्लेमर बता दें कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो ये जो भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अ, ये हमारा डिस्क्लेमर है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो प्लीज़ आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एनालिस्ट रहेंगे तो प्लीज़ एक बार उनसे बात करके, सलाह-मशवरा करके फिर ही ट्रेड कीजिए। बेहद ज़रूरी है, 90% लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं, तो प्लीज़ सँभाल के ट्रेड कीजिए, बेहद ज़रूरी है। ठीक है? तो ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ये हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है आपका फीडबैक देने में और यूट्यूब की जो एल्गोरिथम्स रहता है उसमें थोड़ा एक अपसाइड की मूवमेंट चेक करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है? चलो कल फिर से मिलेंगे और चेक करते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट्स आता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।